हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स से प्यारे बच्चों रे ऑप्टिक्स का यानी प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए महा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको भी एकदम पूरा समझ में आ जाएगा वीडियो देखते देखते। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपका पूछा कैसे जाता है, दो तरह से के तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें। दूसरा सूत्र पूछेगा कि लेंस मेकर क्षेत्र को सिद्ध करें, यानी कि लेंस जो मेकर जो सूत्र है इसको सिद्ध करने के लिए पूछेगा। एकदम आसान भाषा में, कुछ नहीं करना है, फिगर देख के डरना भी नहीं है। अरे फिगर बता रहे हो तो पहले से ऑलरेडी बना रखे ताकि आप लोग को समझाने में जितना आसान हो सके। देखो पर बच्चों, माना हमारे पास एल एक पतला लेंस है। ये जो लेंस आपको देख रहे हैं पर बच्चों, लेंस ये कैसा लेंस है? ये प्यार बच्चों पतला लेंस है। कैसा लेंस है? पतला लेंस है प्यार बच्चों। देखो एल एक पतला लेंस है, ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा हुआ है प्यार बच्चों। मुख्य अक्ष कहाँ होता है? ये मुख्य अक्ष ये है, इस पर एक वस्तु रखा हुआ है पर बच्चों, मान लिया जाए वो। ठीक है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ रखा हुआ है, जिससे चलने वाले जो पहले किरण होता है ना मेरे पर बच्चों, वो मुख्य अक्ष के अनुदेश चले जाती है। यानी पर बच्चों जो ओ पर जो वस्तु रखी हुई है, इससे चलने वाले जो पहले किरण है पर बच्चों, वो बिल्कुल मुख्य अक्ष के अनुदेश चले जाती है। ठीक है, और दूसरा किरण जो होता है पर बच्चों, वो उत्तल पृष्ठ पर इस प्रकार से आपतित होता है। कैसे होता है? उत्तल पृष्ठ पर आपतित होता है तथा अब पहले पृष्ठ मतलब पहले पृष्ठ पर आपतित होकर के ये अपवर्तित हो जाती है और आय प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनाती है? आय प्रतिबिंब बनाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये प्रथम पृष्ठ है, इसमें दो पृष्ठ है पर बच्चों। पतला जो लेंस है ना, आपको दो पृष्ठ दिख रहा होगा, ये वाला पृष्ठ है वो ये वाला पृष्ठ। ठीक है, दो पृष्ठ दिख रहा है और लेंस के दोनों ओर का जो अपवर्तनांक है पर बच्चों म्यू1 है, मतलब विरल माध्यम है। ठीक है, और अंदर का जो अपवर्तनांक है मेरे पर बच्चों, मानो आप लोग अंदर में अपवर्तनांक म्यू2 है, क्योंकि पर बच्चों लेंस का अपवर्तनांक जो होता है अंदर का अलग होता है और लेंस के बाहर का अपवर्तनांक अलग होता है। जैसे समझो कांच में अपवर्तनांक अलग है, बाय में कांच अलग है। ठीक उसी प्रकार ये लेंस है, तो लेंस के अंदर का अपवर्तनांक म्यू2 है और लेंस के बाहर का अपवर्तनांक म्यू1 है। ठीक है, तो प्यार बच्चों प्रथम पृष्ठ के लिए जो वस्तु जो बना पर बच्चों, वस्तु वो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना आई बना, और द्वितीय पृष्ठ जो है पर बच्चों, द्वितीय पृष्ठ, अब तुम लोग सोचेगा कि ये आई प्रतिबिंब बना क्यों, तो मैं बता देता हूं। देखो एक बात आपको पता है पर बच्चों, एक जो होता है पर बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से ये अभिलंब होता है। अभिलंब जो होता है पर बच्चों आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर अभिलंब होता है, जो कि मैंने फिगर में दिखाया नहीं है और आपको दिखाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये अभिलंब होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। कौन माध्यम है? सघन माध्यम है, और इधर कौन माध्यम है? विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। देखो ये अभिलंब था, अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ा ना, अभिलंब देखो ये है, अभिलंब की ओर ये मुड़ा, आय प्रतिबिंब बना। ठीक है, प्रथम पृष्ठ के लिए। अब देखो प्यारे बच्चों, दूसरा पृष्ठ के लिए क्या होता है? यहाँ पर प्रतिमा है ना मेरे प्यारे बच्चों, पर दूसरा पृष्ठ के लिए क्या होता है कि अंदर है सघन माध्यम है, बाहर है विरल माध्यम। तो मान लेगा यहाँ पर इस प्रकार से अभिलंब होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अभिलंब का काम करेगा ना यहाँ पर। अभिलंब से प्रकाश की किरण देखो अंदर सघन माध्यम है, बाहर विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो वह अभिलंब से दूर हटती है, यानी इसको इधर न चला जाना चाहिए पर बच्चों, एकदम सीधा ना लेके नहीं जाता है, वो अभिलंब से दूर हट के यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है। यानी दूसरे पृष्ठ के जो है मेरे प्यार बच्चों, प्रतिबिंब जो बनता है वो भी बनता है, यानी कि प्यार बच्चों एक तरह से कहा जाए तो आई बनता है और प्रतिबिंब दूरी आपका भी कहलाता है। तो ये चीज है, हम आशा करते हैं प्यार बच्चों समझ गए। ये आई डैश था। ठीक है, प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब जो होता है वो आई डैश होता है। कैसे होता है? आई डैश होता है। और द्वितीय पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना वो आई बना। अब कहोगे द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन वस्तु कहाँ है प्यारे बच्चों? जो प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब दूरी जो है, जो प्रतिबिंब है, वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। समझ में आएगा? पेशेंस रखो, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जितना मैं आशा कर जितना आसान भाषा करवाता हूँ, जितना और कोई सादे करवाता होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, मुख्य प्रतिज्ञा पूरा चीज लिखा हुआ है कि माना हमारे पास एक पतला लेंस है, देख सकते हो हमारे पास एक पतला लेंस है ना, पतला लेंस, हमारे पास एक पतला लेंस है तथा यह ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है। प्यार बच्चों ये ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है। लेंस के अंदर जो अपवर्तनांक है वो म्यू2 है। तो लेंस के अंदर का जो अपवर्तनांक है वो कैसी है? जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है, यानी दोनों ओर का माध्यम। ठीक है, और लेंस का अपवर्तनांक क्या चाहिए? म्यू2 है।
देखो लेंस का अपवर्तनांक म्यू2 नहीं दिख रहा तुम लोग को, म्यू2 दिख रहा है ना, लेंस का अपवर्तनांक म्यू2 है। इस लेंस की मोटाई स्मॉल टी है, मतलब ये जो लेंस है ना मेरे पर इसकी जो मोटाई है वो स्मॉल टी है, देखो लिखा हुआ है इस लेंस की मोटाई क्या चाहिए स्मॉल टी। अरे स्मॉल टी जो है ना बहुत पतला है, इसलिए तो लिखा हुआ पतला लेंस, स्मॉल टी इसकी मोटाई है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो स्मॉल टी इसकी मोटाई है, लेंस का प्रथम पृष्ठ R1 तथा द्वितीय पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R2 है, मतलब प्रथम पृष्ठ के लिए जो वक्रता जो त्रिज्या पर जो R1 है, जो प्रथम पृष्ठ है ना इसके लिए वक्रता त्रिज्या आप लोगों को ध्यान रखना R1 है। दिखा भी नहीं सकते क्योंकि प्यार बच्चों हम दिखाएंगे कहां पर मतलब कि इसमें वक्रता त्रिज्या दिखाएंगे कैसे सकते क्योंकि ए दो गो लेंस इसमें है तो R1 R2 नहीं दिखा सकते। हाँ लेकिन बोल सकते हैं कि प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R1 है और द्वितीय पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा R2 होगा, मान सकते हैं ना, तो वही माना हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या तो मतलब प्रथम लेंस जो है फिर बच्चों उसके लिए प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R1 और द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या चाहिए R2 है, ठीक है। और लेंस का प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 और द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव क्या चाहिए P2 है, तो वही चीज लिखा हुआ है पर बच्चों प्रथम पृष्ठ के लिए जो ध्रुव है वो P1 और दूसरे पृष्ठ के लिए ध्रुव क्या चाहिए P2 है, बस वही चीज लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है, सारा चीज मैं आपको समझा देंगे, बस थोड़ा सा टाइम देखो एकदम मक्खन की तरह तैयार करवा दूंगा। एक बार मैं अपने तरफ से इसका जो प्यारे बच्चों रचना है वो बोल देता हूँ, देखो माना एल एक पतला लेंस है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, यह ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है तथा लेंस के अंदर का अपवर्तनांक म्यू2 है। फिर आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं कि इस लेंस के मुख्य अक्ष पर वो एक वस्तु रखी हुई है जिससे चलने वाले पहले किरण मुख्य अक्ष के अनुदेश चली जाती है और दूसरी किरण जो है प्रथम पृष्ठ पर आपतित होने के बाद आई प्रतिबिंब बनाती है, मतलब आई डैश प्रतिबिंब बनाती है जो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या का काम करता है वस्तु का काम करता है, मतलब प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब का काम कर रहा है ना वो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या का काम करेगा, हाँ वस्तु का काम करेगा। जो दूसरा का पृष्ठ है ना उसके लिए वस्तु का काम करेगा और दूसरे का पृष्ठ के लिए यहाँ से प्रतिबिंब आई पर बना है। आपको पता है क्यों बना, मैंने बताया कि यहाँ से प्रतिबिंब जो है इस तरह बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपका मान लीजिए अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हट के यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना देगा अपना कौन द्वितीय पृष्ठ, यानी प्रथम पृष्ठ के लिए वस्तु वो है कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब दूरी क्या चीज हो गया आई डैश हो गया, मतलब प्रतिबिंब आई है तो प्रतिबिंब दूरी भी डैश हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी क्या चीज हो जाएगा भी डैश हो जाएगा, तो ध्यान देना। और दूसरे पृष्ठ के लिए जो है वस्तु क्या चाहिए पता है आई डैश है जिसके कारण वस्तु दूरी कितना हो गया पता है भी डैश माइनस टी। ये भी डैश माइनस टी क्यों लिखे है बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो प्यार बच्चों यहाँ से आप लोग को इतना क्लियर हो जाता है तो चलिए इसका पहले व्यंजक प्राप्त करते हैं, एकदम आसान भाषा में समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा बस ध्यान पूर्वक देखते रहिए। तो ऐसे में चलेंगे प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र से। प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है पिछले वीडियो में करवाया हूं, ठीक है, आपको याद होगा। प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र कौन सूत्र अपवर्तन सूत्र, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो प्रथम पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन सूत्र है मैंने कल ही करवाया इसका व्यंजक, ठीक है। क्या होता है म्यू2 माइनस म्यू2 बटे भे माइनस म्यू1 बटे यू, यही ना होता है बताओ, ये ना फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा इधर लिख दो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू2 बटे भे माइनस म्यू1 बटे यू, बराबर में क्या होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा में क्या होता है आर होता है, ठीक है। ये प्रथम पृष्ठ के लिए मेरे प्यारे बच्चों पास यहाँ पर आर लिख दिया, लेकिन प्रथम पृष्ठ के लिए हमने वक्रता त्रिज्या क्या माना है, प्रथम पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या मैंने माना है प्यारे बच्चों R1 माना है, इसलिए यहाँ पर आर न लिख के क्या लिखूंगा R1 लिखूंगा, ठीक है। अब बताओ प्यारे बच्चों प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी कितना दिया हुआ है, प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, प्रथम पृष्ठ यहाँ पर है, प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या दिया हुआ है भी डैश दिया हुआ, देखो तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब आई डैश है तो प्रतिबिंब दूरी क्या चाहिए भी डैश है, तो भी डैश में लिख दो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा म्यू2 बटे क्या हो जाएगा भी डैश, ठीक है, माइनस म्यू1 बटे वस्तु दूरी क्या चाहिए, वस्तु दूरी क्या चाहिए प्रथम पृष्ठ के यू ना है, चेंज होना ना होगा तो वस्तु दूरी कितना है यू है तो यू ही लिखूंगा, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है म्यू2 माइनस
म्यू 1 लिखना है, बट्टा में क्या चीज लिख देना है, R1 लिख देना है, ठीक है। इसको समीकरण बंद कर लेंगे, क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण बंद कर देंगे। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए चलेंगे। अब देखो द्वितीय पृष्ठ में मजा आ जाएगा, देखना ध्यान से। द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखो। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि पर जो अंदर जो है कांच से द्वितीय जो प्रिज्म है मेरे पास, जो कांच के अंदर कौन माध्यम है पता नहीं है, उल्टा है, यानी इधर विरल माध्यम है तो अंदर सघन माध्यम है, यानी पलट जाएगा। 21 यूज किए ना फॉर्मूला, तो इसमें 12 यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज कर जाता है सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 12 यूज करूंगा। देखो इसमें 21 था, इसमें कितना हो गया 12 यूज, और नीचे वाला सेम रखना है, ठीक है। बराबर में क्या करूंगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 करूंगा, ठीक है। फाट बस बटा में क्या कर दूंगा, R1 R2 कर दूंगा, क्योंकि द्वितीय पृष्ठ के लिए भागता क्या चाहिए, R2 है। मेरे प्यार बच्चों आपको पता है कि द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र के लिए आप लोग को प्रतिबिंब दूरी क्या चाहिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी आप लोग देखेंगे प्यार बच्चों, प्रतिबिंब दूरी जो भी है क्या चाहिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है वो क्या है, भी है ना। क्योंकि द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या चाहिए हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो साधारण सा भी यहाँ पर पहले जैसा ही लिखा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई इसमें गलत आपको नहीं करना, ठीक है। अब देखो वास्तु दूरी चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। वास्तु दूरी क्या चीज है, हमको पता है जो प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब I डैश है, द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या चीज का काम करेगा, तो याद रखना वस्तु का काम करेगा। प्यारे बच्चों यहाँ से इसकी दूरी हमको निकालना है, द्वितीय पृष्ठ से निकालना है। ये तो प्रथम पृष्ठ से प्यारे बच्चों प्रतिबिंब दूरी भी डैश ने दिया हुआ है, लेकिन हमको द्वितीय पृष्ठ के लिए हमको निकालना है क्या चीज, वस्तु का दूरी। मतलब द्वितीय जो प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पर बताओ द्वितीय पृष्ठ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा भीड़ ऐसी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ भीड़ ऐसा है, लेकिन इसमें जो टी घटाएंगे ना, इस लेंस की मोटाई कितना, स्मॉल टी, तो यहाँ से इतना इधर वाला भाग घटाएंगे ना, क्योंकि द्वितीय पृष्ठ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पता है ना आप लोग को, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम घटा देंगे ताकि यहाँ पर से द्वितीय पृष्ठ जो है ना, यहाँ से इसकी वस्तु की दूरी निकाल सके, ठीक है। इसीलिए भी डैश माइनस टी, यानी कि इतना बड़ा में से इधर वाला जो स्मॉल टी है ना, मतलब पहले जो छोटा सा टी पतला लेंस के लिए होता है, इधर वाला घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से उसकी दूरी ना हमको चाहिए। हम आशा करते हैं पर बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और प्रयास नहीं समझ में आए तो प्रयास कीजिए समझने का, बड़ी आसान था। देखिए ये हम लोग लिख देंगे किसके, तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों वास्तु दूरी का मान कितना है, वास्तु दूरी मेरे प्यारे बच्चों बी डैश माइनस टी द्वितीय पृष्ठ के लिए, तो वही चीज लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे म्यू 1 बट्टा में भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, म्यू 2 बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, यू का मान कितना हो जाएगा, यू का मान भी डैश माइनस टी, ठीक है। भी डैश माइनस टी लिखूंगा, भी डैश माइनस का टी बराबर में देखो क्या लिखूंगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बट्टा में R2 लिखूंगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अभी यहाँ पर आ जाओ मेरे प्यारे लाल, एकदम भौकाल मचाने के लिए, ठीक है। इसको समीकरण मान लो ड्रू कर दिया मैंने, क्या कर दिया, इसको समीकरण ड्रू कर दिया। अब देख प्यारे बच्चों ये लेंस का चाहिए पतला ना है, तो लेंस पतला है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से पर लिखेंगे लेंस पतला है। ध्यान से देखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिएगा, एकदम भौकाल मचाना है तब। लेंस पतला है, क्या चाहिए, लेंस पतला है, तो लेंस पतला है तो देखो क्या हो सका, भी डैश टी है ना, भी डैश टी वो भी डैश के बराबर होगा, मतलब टी इतना पतला है ना कि भी डैश टी और भी डैश का मान दोनों बराबर है। मतलब यहाँ ये इसका जो मतलब है ना मेरे पास, इतना जो पतला लेंस दिया गया ना वो बहुत पतला है, बहुत पतला, इतना पतला ना कि भी डैश जो है ना भी डैश टी के बराबर हो जा रहा है। मतलब फिर बच्चों भी डैश का जो मान है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, फिर बच्चों भी डैश किसके बराबर है, भी डैश टी के बराबर है, भी डैश माइनस टी के इसके बराबर है। अच्छा इसके बराबर, इतना ही लेंस पतला है कि भी डैश माइनस टी, मतलब माइनस टी घटाए तो भी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ भी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इतना पतला ही लेंस है, इसलिए भी डैश टी जो है, भी डैश माइनस टी जो है भी डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो भी डैश टी ना था ना उसके जगह भी डैश पुट कर देंगे, जो भी डैश टी दिख रहा है ना इसके जगह भी डैश पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि लेंस पतला है, इस कारण से रख सकते हैं ताकि आगे चल के थोड़ा आसान हो जाए। तो देखो इसको समीकरण 2 भी नहीं करो, ठीक है, थोड़ा देर में कर लेंगे समीकरण 2 जब ये मान रख देंगे तब। तो देखो म्यू 1 बटे
म्यू 1/भी माइनस म्यू 2/क्या लिखूंगा, भी डैश माइनस टी की जगह भी डैश लिखूंगा ना। हाँ तो भी डैश लिख दो, चलो भी डैश लिख दिया, ठीक है। बराबर में लिखो म्यू 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 है टू, बट्टा में क्या चीज लिख दूंगा, R1 R2 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से प्यार बच्चों भी डैश टी जो है ना उसका मैंने मान रख दिया भी डैश। अब देखो समीकरण 1 और 2 है ना, इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। आज जो जोड़ देते हैं समीकरण 1 + 2 से, ठीक है। आइए मेरे प्यार बच्चों इसको जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हम लोग को जोड़ने ना है, चलो आ जाओ, थोड़ा इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 + 2 से आ जाओ, समीकरण 1 का मान इधर दिया हुआ है, चलो भैया देखो बाया साइड में जोड़ेंगे, बाया साइड ये वाला है, बाया साइड ये वाला है, इधर जोड़ेंगे, दाया साइड वाला दाया साइड जोड़ देंगे, तो बाया साइड में पहले ये है समीकरण 1 में, तो इसको लिखो म्यू 2/भी डैश माइनस म्यू 1/यू प्लस प्लस ना करूंगा बीच में, क्योंकि दोनों जोड़ना, ये वाला जुड़ गया तब ये वाला भी जोड़ूंगा, ठीक है। समीकरण 1 का बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। देख लो यहाँ से दिया गया म्यू 1, ठीक है, बटे भी माइनस म्यू 2/भी डैश। बताओ कुछ कटेगा बाद में देखना, पहले देखो इधर बोलो समीकरण 1 में क्या चाहिए, ये वाला लिख लो, इन्हें दोनों को जोड़ना ना है, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बट्टा में R1, ठीक है, प्लस करना है म्यू 1 माइनस म्यू 2 बट्टा में R2। देखो यही चीज में लिखा हुआ है, समीकरण 1 में म्यू 2 माइनस म्यू 1 बट्टा में R1, और समीकरण 2 में देखो म्यू 2 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू 2 बट्टा में R2, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है भैया, अरे भैया देखिए ना कट रहा होगा कुछ की, कुछ ना कुछ तो कट रहा है, देखो ये कट रहा है ना, म्यू 2 म्यू 2/भी1 देखो दोनों में कट रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कट रहा था ना, हाँ। अब देखो प्यार बच्चों इसको आप लोग थोड़ा क्या कर सकते हैं, इसमें से थोड़ा कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं प्यार बच्चों, बताओ, उसमें से म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, जिससे हम लोग भाग करा सकेंगे, इधर से अगर कॉमन ले लेंगे तब। पहले क्या करेंगे प्यार बच्चों, जो चीज बचा ना उसको मैं अगले लाइन में लिख देता हूँ, क्या बचा, म्यू 1, देखो माइनस वाला है प्यारे बच्चों, ये जो माइनस वाला बच रहा है इसको मैं प्लस, मतलब कि माइनस वाला को बाद में प्लस वाला को पहले लिख दूं, मतलब प्लस वाला चीज है इसको पहले माइनस वाला को बाद में लिख देता हूँ, ऐसे कर दो, फिर उधर मैं कर लूंगा। चलो पहले लिखूंगा म्यू 1/भी, क्योंकि प्लस वाला पहले लिख सकते हैं, म्यू 1/भी म्यू 1/भी माइनस क्या, देखो म्यू 1/भी माइनस म्यू 1/यू म्यू 1/यू म्यू 1/यू बराबर, ठीक है। क्या चाहिए इधर, म्यू 2 प्लस इतना उतना है, तो इसमें से क्या करेंगे ना प्यार बच्चों, म्यू 2 माइनस म्यू 1 है ना, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ना हो सकता है कॉमन, हो सकता है बिल्कुल कॉमन हो सकता है, क्योंकि म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन ले लेंगे ना, तो फायदा ये है कि हमको म्यू 2 माइनस म्यू 1 सिद्ध करना था, फॉर्मूला में आप लोग देखे होंगे, देखिए यहाँ पर क्या सिद्ध करना है। मतलब मतलब कि म्यू पहले लाना है, मतलब एन का मतलब वर्तनांक पर निर्भर करता है क्या लेना है, बाद में बता दूंगा, कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर म्यू 2 माइनस म्यू 1 जो है कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा बताओ, 1/R1 प्लस में रहेगा, क्योंकि म्यू 2 माइनस म्यू 1 इसमें है, इसलिए प्लस में आ जाएगा, तो 1/R1 माइनस, ठीक है। अब देखो प्यार बच्चों इसमें म्यू 1 माइनस म्यू 2 है, हम कॉमन ले म्यू 2 माइनस म्यू 1, यानी प्लस वाला माइनस में बदल, जो प्लस है ना माइनस में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो 1/R2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि देखो इसमें मैंने कॉमन ले लिया म्यू 2 माइनस म्यू 1, और इसमें है नहीं, इसलिए प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, जब म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन ले लेंगे तब, ठीक है। मैथ पढ़ोगे तो इतना पता होगा, और ना पढ़ते उनको भी पता होता है बेसिक, ठीक 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 है। आप देखो प्यारे बच्चों इसमें से म्यू 1 को कॉमन ले म्यू 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या चीज बचेगा, 1/भी माइनस 1/यू, यही ना बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। कोई दिक्कत है भैया, ए भैया नहीं दिक्कत है, तो आगे आइए। देखो अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जो म्यू 1 है दोनों में भाग करा देना, क्या करना है, ये जो म्यू 1 जो दिख रहा है ना मेरे पे बच्चों, दोनों में भाग करा देना, ठीक है। तो म्यू 1 का भाग कराएंगे तो क्या बच जाएगा, 1/भी माइनस 1/यू बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू 1 इधर है तो दोनों में भाग करेगा, म्यू 2/म्यू 1, ठीक है, माइनस म्यू 1/म्यू 1, फिर क्या चीज हो जाएगा अंदर में, 1/R1 माइनस
1/r2, ठीक है। अब देखो प्यार बच्चों कुछ कट रहा है, म्यू1 से म्यू1 कट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 माइनस में म्यू मतलब 1 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1 है ना, बचेगा कटेगा तब इंटू में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक बात आप लोग जानते हैं प्यार बच्चों, म्यू2/म्यू1 जो किसके बराबर है पता है आप लोग को, म्यू के बराबर है। उससे पहले लेंस सूत्र से चलेंगे, लेंस सूत्र याद है बताओ, वो तो याद है तब लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/v किसके बराबर है 1/f के बराबर है ना, तो बस यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं, पर बच्चों प्रूफ हो गया। देख लो, देखो यहाँ पर 1/v माइनस 1/f किसका फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र 1/f का फॉर्मूला है, तो 1/f बराबर लिखेंगे यहाँ से म्यू2/म्यू1 माइनस 1, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। और एक बात सुनो मेरा, ठीक है, म्यू2 जो म्यू1 है मेरे पर बच्चों किसके बराबर है पता है आप लोग को, नहीं पता है, म्यू2/म्यू1 जो है ये बराबर है म्यू के, किसके बराबर है म्यू के बराबर। अपवर्तनांक का अनुपात अपवर्तनांक क्या होता है पता है ना आप लोग को, तो इतना पता है पर बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/f बराबर म्यू1 माइनस 1। देखो यहाँ पर म्यू1 माइनस 1 आ गया ना, क्यों आ गया, क्योंकि म्यू2/म्यू1 किसके बराबर है म्यू के बराबर है, इसीलिए तो म्यू माइनस 1 हो गया, इंटू में क्या हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। एकदम प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों, बताओ एकदम आसान भाषा में, यही तो आपको प्रूफ करने को रहता है 5 नंबर में, समझो 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी कहेंगे है भैया यहाँ पर क्वेश्चन में n1 दिले आप लिए ऐसे वैसे, प्यार बच्चों n1 भी अपवर्तनांक है, म्यू भी अपवर्तनांक है, जैसे मैंने यहाँ पर अपवर्तनांक म्यू1 लिया है ना, अगर n सिद्ध करना है तो अपवर्तनांक n1 और n2 लीजिएगा, ठीक है, और अंदर में अपवर्तनांक कितना लेना है n2, n1 लेना, अगर वैसा सिद्ध करने के लिए आएगा तब, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है, जो वहां पर आएगा प्यारे बच्चों, मान लो n1 इंटू लोगे तो ऊपर में आएगा n2/n1, तो क्या चीज कर देना n के बराबर, जो कि यही प्रूफ हो जाएगा सिद्ध करने के बाद, ठीक है। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा देख सकते हो कितना गर्मी है, पसीना है, इसके लिए तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों ये जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ करके नोट्स वगैरह लेकर के आप लोग तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों, और एग्जाम में भौकाल मचा करिए, ठीक है। तो प्यार बच्चों वीडियो में जितना भी मैंने टॉपिक करवाया प्यारे बच्चों, जो भी चीज करवाया अगर समझ में आया तो फिर प्लीज कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।